वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश टाइम्स। इंग्लिश टाइम्स में आज हम इंग्लिश की वेरी बेसिक थिंग के बारे में पढ़ेंगे कि इंग्लिश की आखिर हिस्ट्री क्या थी, इंग्लिश का ओरिजिन क्या है, इंग्लिश डेवलप किस तरह हुई थी और ये किस तरह हम तक पहुंची है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर विच इज़ अबाउट इट्स हिस्ट्री। ये बात 400 BCE से लेकर 500 BCE के बीच की है, जब ब्रिटेन में एक ट्राइब सेल्टिक आबाद था और ब्रिटेन के बिल्कुल नेबर में जर्मनी था और जर्मनी में सैक्सन, एंग्लो और ज्यू ट्राइब आबाद था। सैक्सन, एंग्लो और ज्यू ने अटैक कर दिया जाकर ब्रिटेन के कबीले सेल्टिक पर। और जब भी एक जगह से लोग दूसरी जगह अटैक करके पहुंचते हैं या शिफ्ट होते हैं तो हमेशा कुछ नया डेवलप होता है, हमेशा कुछ नई लैंग्वेजेस डेवलप होती हैं, ट्रेडिशंस डेवलप होती हैं, सिविलाइजेशंस डेवलप होती हैं। तो इसी तरह जब जर्मनी ने ब्रिटेन पे अटैक किया तो एक लैंग्वेज डेवलप हुई थी। सेल्टिक प्लस जर्मन को मिला के एक लैंग्वेज बनी थी जिसको एंग्लो सैक्सन बोला जाता है। एंग्लो सैक्सन ओल्ड इंग्लिश कहलाती है। इट्स वेरी एलिजिबल टू अंडरस्टैंड, वी कांट रीड, वी कांट राइट एंड वी कांट प्रोनाउंस। ये लैंग्वेज जो एंग्लो सैक्सन थी ये 300 ईयर्स तक कायम रही, बोलती जाती रही और आफ्टर 300 ईयर्स हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। क्या होता है, स्कैंडिनेवियंस आ जाते हैं। स्कैंडिनेवियंस कौन है? इनमें डेनमार्क शामिल है, स्वीडन शामिल है और नॉर्वे शामिल है। अब ये तीनों जाकर अगेन अटैक करते हैं ब्रिटेन पे और अपने साथ लेके जाते हैं 3 मोर लैंग्वेजेस, लैटिन, स्पेनिश एंड फ्रेंच। ये जाते हैं वहाँ पर, सेटल डाउन हो जाते हैं। ब्रिटेन का नेम एंगल्स लैंड हो जाता है, एंगल्स लैंड से इंग्लैंड हो जाता है और इसी तरह वो लैंग्वेज जो एंग्लो सैक्सन थी उसमें 3 मज़ीद लैंग्वेजेस ऐड ऑन होती हैं और वो लैंग्वेजेस 5 टोटल हो गई। उन 5 लैंग्वेजेस का जो एक कॉमन नेम रखा गया वो एंग्लिसिक था। मॉडिफिकेशन हुई, एंग्लिश हो गया, एंग्लिश से इंग्लिश हो गया। तो फाइनली यहाँ पर इंग्लिश को नाम मिल जाता है, उस लैंग्वेज को एक नाम मिल जाता है और उस एरिया को भी एक नाम मिल जाता है इंग्लैंड। तो बात हमारी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है, आगे मज़ीद इसमें क्या होता है इस लैंग्वेज के साथ कि करीब ही ब्रिटेन के मतलब इंग्लैंड के करीब ही स्पेन आबाद है और स्पेन में मुस्लिम्स ट्रेडिंग के लिए आते हैं और अपने साथ अपनी 2 लैंग्वेजेस लेके आते हैं, पर्शियन एंड अरबिक। जब पर्शियन और अरबिक आती है तो इसमें इंग्लिश की वोकैबलरी ऐड ऑन हो जाती है, मतलब वो कुछ लेके भी गए हैं मुस्लिम्स और कुछ दे के भी गए हैं। अपनी वोकैबलरी वो इंग्लिश में कुछ शामिल करके गए हैं। जब भी ट्रेडिंग होती है, गुड्स एक्सचेंज होती हैं तो इसके साथ साथ वर्ड्स एक्सचेंज होते हैं, कम्युनिकेशन होती है। तो इसी तरह वो क्या करते हैं, इंग्लिश उनसे कुछ अपने वर्ड्स बोरो कर लेता है। जिस तरह हम आज की लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में एग्जांपल लेते हैं ब्रदर, तो ये पर्शियन और अरबिक के वर्ड बिरादर से लिया गया है। और इसी तरह लेमन, लीमू अरबिक वर्ड से लिया गया है। तो ये इसमें अब पर्शियन और अरबिक का टच भी शामिल हो जाता है। फिर बात आगे करते हैं नॉर्मन इन्वेजन की। अब बात शुरू हो जाती है ये 1066 की बात है, 1066वीं ईस्वी की ये बात है, जब विलियम द ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी अटैक करता है अगेन इंग्लैंड पे और ये इंग्लैंड पे होने वाला फाइनल अटैक था। और ये अटैक एक बिग चेंज लेके आया था इंग्लैंड में और वो सारे नॉर्मैंडी के आते वो सारे फ्रेंच स्पीकर थे। इनकी रूलिंग लैंग्वेज, इनकी रूलिंग क्लास, इनकी अपर क्लास, इनकी कोर्ट क्लास सारे फ्रेंच स्पीकर्स थे और लैंग्वेज इंग्लिश जो थी वो एक कोई सेकंड लैंग्वेज बन चुकी थी। वो सिर्फ कौन बोल रहा था, वो कॉमन पीपल बोल रहे थे।
जब वहाँ के लिटरेरी पर्सन्स ने देखा, लिटरेरी लोगों ने देखा कि हमारी जो एक लैंग्वेज है सदियों से चलती आ रही है वो एक सेकेंडरी हैसियत अपनाती जा रही है, तो वहाँ पर जो काम था लिटरेरी वर्क था वो तेज़ हो गया। और इसमें क्रेडिट एक मशहूर राइटर, पोइट, क्रिटिक को मिलता है, जियोफ्री चौसर, जिससे सब आप लोग वाकिफ़ होंगे। इसकी द कैंटरबरी टेल्स हैं, इसने कैंटरबरी टेल्स में कुछ 24 स्टोरीज़ शामिल हैं, उसमें नाइट्स की लव स्टोरीज़, उसमें हीरोइक डीड्स एंड बहुत सारे और टॉपिक्स इसमें शामिल किए गए हैं। तो वो इन पे लिखता है और वो ओल्ड इंग्लिश को थोड़ा सा मॉडिफाई करता है, स्टैंडर्डाइज स्पेलिंग करता है, उसके स्ट्रक्चर को, उसके वोकैबुलरी में थोड़ी बहुत चेंजिंग लेके आता है और वो लैंग्वेज यहाँ पर अब हमें ऑलमोस्ट अंडरस्टैंड होना शुरू हो जाती है। इसीलिए जियोफ्री चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर बोला गया और भी बहुत सारे इसको टाइटल इसके इन क्रेडिट्स की वजह से दिए गए हैं। अब यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज जो थी वो आगे आना शुरू हुई है और इसके बाद दुनिया में एक इनकलाब आता है। और ये इनकलाब कब आता है? ये इनकलाब आता है 1500 से 1600 के माबैन, जब रेनाइसेंस टाइम, रेनाइसेंस भी जिसको बोलते हैं, रेनाइसेंस पीरियड शुरू होता है, रिवाइवल ऑफ लर्निंग होता है, रीबर्थ ऑफ नॉलेज होता है, प्रिंटिंग मशीन्स इन्वेंट हुई है इस दौर में, सोलर सिस्टम डिस्कवर हुआ है, कोलंबस ने अमेरिका डिस्कवर किया, इसमें और क्या होता है, इसमें कॉलोनियलाइजेशन का सिस्टम स्टार्ट हो जाता है इस पीरियड में। शेक्सपियरियन एज ये कहलाती है, ये एलिजाबेथन एज कहलाती है। शेक्सपियर का जिस तरह जियोफ्री चौसर का एक बड़ा हाथ है इंग्लिश की डेवलपमेंट में, इसी तरह शेक्सपियर का भी एक बड़ा हाथ है इंग्लिश को डेवलप करने में। इसने थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स, इडियम्स, फ्रेजेस ऐड ऑन किए इंग्लिश में। और इसने क्या किया, अब वो जो लैंग्वेज यूज़ हो रही थी लिटरेरी, जिस तरह जियोफ्री चौसर ने, इसने मज़ीद उसको सिंप्लीफाई किया, उसने स्ट्रक्चर सिंपल किया, उसने कम्प्लेक्स जो चीज़ें थी, वोकैबुलरी थी, प्रोनंसिएशन थी, स्टैंडर्डाइज स्पेलिंग की, प्रिंटिंग आ गई थी, बुक्स प्रिंट हो रही थी। तो इसी तरह इसका काम बहुत ज़्यादा पढ़ा जा रहा था उस टाइम। तो इसी तरह इसने उस लैंग्वेज पे भी काफ़ी ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया। तो ये पीरियड वो था जब लोग रीजंस पे बिलीव करना शुरू हो गए थे। लोगों ने एक्सट्रीमिज़म जो रिलीजन में पाई जाती थी उस पे ऑब्जेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था, लॉजिक्स मांगना शुरू कर दिए थे लोगों ने। साइंटिफिक एरा शुरू हो गया था और लोग इतने इस हवाले से जुनूनी हो चुके थे, लोग इतना इम्प्रेस होना शुरू हो गए थे साइंटिफिक चीज़ों से कि हर चीज़ में लॉजिक ढूंढ रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, वो क्या कर रहे थे वो लोग, इन साइंटिफिक लैंग्वेज में कौन सी लैंग्वेज थी, वो इंग्लिश थी। इंग्लिश ज़बान में वो साइंसी तजुर्बात लिखे भी जाते थे, पढ़े भी जाते थे। तो इसी तरह फिर इंग्लिश में मज़ीद क्या थी, चेंजिंग्स आती गई और लोग इसको अंडरस्टैंड करते रहे। फिर आ गया ग्रीक लिटरेचर। ग्रीक लिटरेचर इंट्रोड्यूस जब हुआ इस दौर में, लोगों ने अगेन इंग्लिश सीखनी शुरू कर दी। और ग्रीक लिटरेचर ना होता तो इंग्लिश आज इतनी डेवलप ना होती। इतना क्रेडिट है ग्रीक लिटरेचर का इंग्लिश की डेवलपमेंट में कि इस वजह से इस पीरियड को गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश लिटरेचर बोला जाता है। तो उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन रेवोल्यूशन आता है, साइंटिफिक इन्वेंशंस मज़ीद होती है, इंग्लिश मज़ीद डेवलप होती है। 1600 में कंपनी रूल स्टार्ट हो जाता है। अब कंपनी रूल में क्या था, कॉलोनियलाइजेशन होती थी। यहाँ के लोग मुख्तलिफ दुनिया के एरियाज़ में, ममालिक में जाते थे, वहाँ पे कॉलोनीज़ बना रहे थे, वहाँ पे वो लोगों के रिच नेचुरल रिसोर्सेज पे नज़र रखते थे और वहाँ पे वो पैगाम ये देते थे कि हम आपको रिफ़ॉर्म करने आए, हम आपकी रिफॉर्मेशन के लिए आए, हम आपको सुधारने आए, हम आपको लिविंग स्टाइल सिखाने आए हैं। और इन एक्चुअल वो वहाँ पर उनकी ये सारी चीज़ों को ग्रैब करने आए थे।
अब क्या होता है, इस टॉपिक पे अब हम इंग्लिश पे वापस आते हैं। तो ये कंपनी रूल जो था वो इंडिया में भी परवान चढ़ रहा था, इंडिया में भी वो डेवलप हुआ था। तो इंडिया में भी कुछ वोकैबलरी जो थी वो इंग्लिश में शामिल हुई। जिस तरह आपको बड़ी हैरत होगी ये जान के कि डोर, मैन, कोट, ये जो वर्ड्स हैं ये हमारी इंडियन लैंग्वेज से, हमारी बरसगीर हमारी हिंदुस्तानी लैंग्वेज से ही बोरो किए गए हैं। इसके बाद कॉलोनियलाइजेशन जब एंड हो जाती है तब क्या होता है, इंग्लिश क्या होती है, एक ग्लोबल लैंग्वेज बन जाती है। और इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज बनने का जो रीज़न था वो ये था कि कॉलोनियलाइजेशन हुई थी, लोग मज़ीद इसके स्पीकर बन गए। वो पहले इंग्लैंड तक महदूद थी, अब दुनिया के मुख्तलिफ जगहों पर जहाँ जहाँ कॉलोनीज़ ये बनी थी वहाँ वहाँ पर इंग्लिश को बोलना शुरू कर दिया। होप सो यू अंडरस्टैंड माई today's lecture about English history and its origin। इसी तरह के इंग्लिश से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स को स्टडी करने के लिए जुड़े रहिएगा इंग्लिश टाइम्स के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।